अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टूडेंट। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ हमारे पास क्या है? ये एक रेयर इनहेरिडिटी डिजीज़ है जो कॉज्ड बाय द प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन डिजनरेशन ऑफ द नर्व सेल इन द ब्रेन। ब्रेन में हमारे आपको पता है नर्व सेल्स होते हैं, तो उसकी अगर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाए या फिर ब्रेकडाउन हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं हंटिंगटन डिजीज़। ठीक हो गया। इसमें होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ग्रेजुअली लॉस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन क्या होती है? मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी एंड मेंटल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हंटिंगटन डिजीज इज नेम्ड आफ्टर द जॉर्ज हंटिंगटन। हंटिंगटन जॉर्ज था जिसके नाम से हंटिंगटन डिजीज बनी है। ठीक है। कोरिया हम लफ्ज इसमें पढ़ते हैं, उसके बारे में बताऊँ। कोरिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर डांस। कोरिया का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से निकला जिसका मतलब होता है डांस, एंड रेफर टू इंक्रीज क्विक जर्की क्विक एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हंटिंगटन डिजीज। कोरिया हंटिंगटन कोरिया हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जर्की मूवमेंट्स, क्विकली मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है कि ये हंटिंगटन कोरिया। Destroy nerve in area of the brain involved in the emotions, intellect and the movement। इनमें प्रॉब्लम्स आएगी। मेंटल किस तरह के, कि हमने क्या बात की थी, मेंटल फंक्शन में आ गया तो इसलिए इमोशंस में आएगी। मूवमेंट में मतलब कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट होंगी, यहाँ पे जर्की मूवमेंट्स करेगा। अब जर्की मूवमेंट वो होती है कि बगैर किसी मकसद के जो है ना मूवमेंट हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा गया? अब डिवास्टिंग हेरिडिटी डिजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है ये, डोमिनेंट हेरिडिटी डिसऑर्डर है ये। डिसफंक्शन आता है बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया क्या है? ब्रेन का एक पार्ट है। सिम्टम्स क्या हमें इसको शो होंगे? मूडीनेस होगा, फेटीक होगा, कॉग्निटिव चेंजेस आएंगे, इश्यूज आएंगे, डिप्रेशन में पेशेंट चला जाएगा, पर्सनैलिटी शिफ्ट होगी, कभी मूड अच्छा होगा कभी मूड नहीं अच्छा होगा, मसल ट्विचिंग आएगी, हेलोसिनेशन कॉज होगी, स्पीच डिफ़िकल्टी आएगी, बोलने में मसला होगा। अदर सिम्टम्स क्या आएंगे? स्लोली डिमिनिश दैट अफेक्ट इंडिविजुअल एबिलिटी टू वॉक नहीं सर तरह कर पाएगा, टॉल बोल नहीं सकेगा, रीजनिंग नहीं होगी उसके पास, एंड एविडेंटली द इंडिविजुअल बिकम टोटली डिपेंडेंट। ये होगा कि इंडिविजुअल टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा किसी ना किसी पे। डेवलपमेंट कोरिया आपको बताया था क्या था कि डांसिंग मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, टीचेस इनवॉलेंट्री जर्की रैपिड मूवमेंट इन फिंगर्स, फीट, फेस एंड ट्रंक वगैरह में इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट होंगी। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब कि गेट डिस्टर्ब हो जाएगा उस पेशेंट का, एंड बैलेंस भी उसका मेंटेन नहीं रहेगा, इसलिए तो कहा गया कि वो वॉक नहीं कर पाएगा, वॉकिंग डिफ़िकल्टीज उसे आएंगी। स्लर्ड विजन, स्पीच होगी, डिफ़िकल्ट स्वेलिंग, खाने पीने में मसला होगा। ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं इसका? कि मेडिकेशन दे सकते हैं इमोशन एंड मूवमेंट प्रॉब्लम्स के लिए। इमोशनल और जो डिप्रेशन कोज हुआ हुआ पेशेंट में और उसकी मूवमेंट्स में जो प्रॉब्लम आ गया उसके लिए मेडिकेशन देंगे। उसकी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करवाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे और ड्रिंक कराएंगे अ लॉट ऑफ वाटर। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना। आई विल आंसर यू सून। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।